दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी चिंताएं और सारे दुख एक ही रात में समाप्त हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, शांत होकर अकेले में सिर्फ इस वाणी को सुनना है और महसूस करना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके दिल के बोझ को अपने हाथों में ले रहे हैं। नींद से पहले सुनी हुई यह वाणी आपके लिए सबसे बड़े आशीर्वाद का काम करेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। रात के समय चारों ओर शांति होती है, लेकिन हमारे मन के अंदर उथल पुथल रहती है। दिन भर की थकान हमारे शरीर में है और बीते हुए समय और आने वाले समय की उलझने हमारे मन में होती है। हम बार बार सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। तब क्या करें? ऐसा क्या करें कि हमें चैन की नींद आए? तो सुनिए यह कृष्णवाणी। सोने से पहले एक नाम स्मरण कीजिए, कृष्ण। कृष्ण यह एक नाम नहीं है, है एक स्पर्श, एक आश्वासन, एक गर्माहट जो मन के किसी कोने में अचानक जल उठती है। जैसे कोई छोटा सा दिया जलता है अंधेरे में और पूरा कमरा उजाला से भर जाता है। इसी तरह कृष्ण का नाम हमारे मन के अंधेरे के उजाले को भर देता है, हमारी सारी थकावट को दूर कर देते और हमारा मन कुछ हल्का सा महसूस करता है। शास्त्र कहते हैं, नाम स्मरण बस नाम का स्मरण नहीं, किसी मंदिर इसमें आपको किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी पूजा सामग्री की जरूरत नहीं। बस मन में एक बार पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ कृष्ण का नाम जाप करो। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि यह एक रात है, पूर्णिमा की रात। चांद आकाश में खिला हुआ है। चांद की चांदनी चारों तरफ हल्की हल्की इस तरह बरस रही है जैसे कोई बड़ा सा दूधिया दुपट्टा आसमान से धरती पर बिछाया गया हो और आप एक अनजान रास्ते पर खड़े हैं। रास्ते के दोनों तरफ तुलसी के पौधे हैं और रात में हवा के कारण तुलसी के पौधों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही हैं और तुलसी की एक सौंधी सी खुशबू हवा में फैली हुई है। यह वृंदावन है, कृष्ण की अपनी जन्मभूमि वृंदावन। इसका कुछ अलग ही अर्थ है। वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है वन यानी जंगल। वृंदावन यानी तुलसी का वन, वो भूमि जो कभी तुलसी के पौधों से ढकी थी, जहाँ की हर चीज श्री कृष्ण से जुड़ी है। और आज भी हजारों सालों बाद भी जो वृंदावन जाता है वो कहता है कि वहां तो कुछ अलग है। वहां की मिट्टी की बात ही कुछ अलग है। वहां की हवा में, भूमि में, हर गली में, जमुना के तट पर अभी भी यह महसूस होता है कि अभी भी श्री कृष्ण यही हैं। आप उस रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे रास्ते पर चलकर आपको यमुना दिख रही है, वही यमुना जहाँ श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। उनकी सबसे प्रिय नदी, जिसके किनारे श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। महसूस कीजिए, यमुना का पानी बिल्कुल शांत है और आकाश के चांद की परछाई यमुना में स्पष्ट दिखाई दे रही है। और आप उसके किनारे बैठकर यमुना की तरफ देखते हैं और आपको देखते देखते उसमें आपको श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। जब आप सोते सोते बंद आंखों से श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, जैसी छवि आपने अपने मन में बनाई है, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण की बांसुरी की आवाज आपके कानों में बज रही है और श्री कृष्ण धीरे धीरे आपको उपदेश दे रहे हैं और आप शांत होकर उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उनके उपदेश सुनकर धीरे धीरे आपका मन, बेचैन मन शांत हो रहा है और आपको हल्की हल्की नींद आने लगती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह जान जाओगे कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम अपने मन को हल्का कर सकोगे। यही हल्कापन तुम्हें रात को एक शांति पूर्वक नींद देगा। क्रोध और चिंता की अग्नि में जलता हुआ तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं देगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून भरी नींद मिले, तो सबसे पहले अपने क्रोध को त्यागो। अपने मन में उठ रहे बेकार के विचारों को नियंत्रित करो और अपने मन को पवित्र करने के लिए आत्म मंथन करो। इससे तुम्हारी रातें भी शांत और सुखमय होंगी। जिस प्रकार दीपक की लो तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक हवा उसे हिलाती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम बाहरी दुनिया के बारे में सोचते रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और रात में शांति से सोता है। असत्य और छल कपट की जिंदगी जीने वाला इंसान हमेशा भयभीत रहता है और यह भय उसकी नींद को छीन लेता है। लेकिन जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे न कोई भय सताता है और न ही कोई चिंता। सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य के जीवन में भी शांति मिलती है और नींद भी मधुर आती है। रात के समय चारों ओर शांति होती है, लेकिन हमारे मन के अंदर उथल पुथल रहती है। दिन भर की थकान हमारे शरीर में है और बीते हुए समय और आने वाले समय की उलझने हमारे मन में होती है। हम बार बार सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। तो ऐसे समय में अगर कोई तुम्हारे पास बैठकर कहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह सुनकर शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। आज वही शब्द श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू दिन भर दूसरों के लिए जीता रहा, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहा, दूसरों के कड़वे बोल सुनकर भी चुप रहा। अब ये रात तेरी है। यह रात का समय तेरे मन को शांत करने का है, तेरे दुखों को मेरे चरणों में रखने का है। तू सोचता है कि तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उस दुख को मुझे सौंप दे। सौंप कर देख मैं उसे कितना छोटा करता हूँ। किसी भी मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, उसका दुख उसके भीतर ही जन्म लेता है। जो बीत गया उसे बार बार सोचने से आपके भीतर दुख बन जाता है। जो आपके पास है उसमें ही खुश रहना सीखिए और आगे भविष्य को लेकर चिंतित होना भी हमारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्मा, तू तीनों कालों में उलझकर खुद को भूल गई है। अब इस रात जब सब सो रहे हैं, तू मुझसे मिल, मुझसे बातें कर, क्योंकि जब तेरी कोई नहीं सुनता, तब तेरी हर बात मैं सुनता हूँ। बस तू विश्वास रख। मैंने रात इसलिए ही बनाई है कि रात को मनुष्य अपने मन का भार उतार दे और अपने आप का शांत महसूस करे। जैसे सूर्य ढलते ही सूर्य अपना भार आकाश को सौंप देता है, वैसे ही तू अपने सभी दुख मुझे सौंप दे। अगर तुम रात में भी बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे, तो तुम्हारा मन अगली सुबह भी दुखी और बोझिल ही रहेगा। लेकिन रात को सोने से पहले तुम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनो, ईश्वर के प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारो, तो तुम्हारा मन एकदम पवित्र, निर्मल और शांत हो जाएगा। अपने मन में कल्पना करो कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद है, बाहर चांद की चांदनी हल्के से तुम्हारी खिड़की से आ रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है मुरली की वह मधुर आवाज। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह वाक्य तुम्हारे मन का बोझ एक पल में दूर कर देता है। हर रात को सोने से पहले
कृष्ण वाणी सुनना एक आदत नहीं, तुम्हारी साधना होनी चाहिए। यह साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और तुम्हारे मन के भय को दूर करती है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। रात में सोने से पहले इस उपदेश पर गौर करना और शांत होकर सोचना कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसने तुम्हें बिल्कुल दुखी कर दिया हो, और उसके बाद के समय पर गौर करना कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, और फिर उन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ना। तब तुम्हें समझ जाएगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते यह महसूस करना कि भगवान महाभारत के अर्जुन से नहीं, तुमसे बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तू दिल में सिर्फ मेरा नाम रख, मैं हर कष्ट में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। श्री कृष्ण वाणी को सुनने का रात का सबसे सही समय होता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास ना कोई काम होता है और ना ही कोई बातें करने वाला। दिन में तो काम, जिम्मेदारियां निभाना और भागदौड़ होती है, लेकिन रात के समय में तुम्हारा मन शांत होता है और कहता है कि बस यही समय है जब तुम प्रभु से मिल पाते हो। जब इंसान को यह लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब वह सच्चे मन से भगवान को याद करता है, और उसी रास्ते सच्चे भाव में भगवान की कृपा भी उतरती है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचना कि भगवान तुम्हें शायद कुछ नया सिखाना चाहते हैं। शायद तुम्हें भगवान पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। रात का समय केवल आराम का समय नहीं होता, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागने का समय होता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने मन को शांत करना सीखता है। अगर तुम्हारा मन शांत, हमेशा चिंता और डर से भरा रहेगा, तो तुम कभी भगवान की उस सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन पाओगे जो तुम्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात में तुम्हारी नींद टूटे तो उस समय अपने मन में एक बात याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। ये दुनिया चाहे तुम्हें समझे या ना समझे, लोग तुम्हारे दर्द को महसूस करें या ना करें, लेकिन भगवान तुम्हारे हर भाव को समझते हैं। वे तुम्हारी हर मुश्किल को देखते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में बदलाव भी अवश्य करेंगे। कई बार मनुष्य जल्दी हार मान लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उनका थोड़ा समय अलग होता है, और उनका तरीका भी तुम्हें देने का कुछ अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। अगर मनुष्य सब्र करना सीख जाए तो उसकी आधी परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी। रात की बेचैनी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सोने से पहले चिंता करते हो, विश्वास नहीं करते। जो व्यक्ति चिंता करके सोता है, उसके सपने में भी वही चिंता आकार ले लेती है, पर जो व्यक्ति विश्वास लेकर सोता है, उसके सपने में भी आशा से भरे हुए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्से को जोड़कर तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखा दे। इसलिए खुद ही ऐसे इंसान बनो, कभी समय मिले तो अपने आप से बातें करके देखो। जो जवाब वहां से मिलेगा वो इस दुनिया की भीड़ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मनुष्य सोने से पहले सभी से प्रेम व्यवहार
भरा व्यवहार करता है, वह कभी भी रात में बेचैनी का अनुभव नहीं करता। संसारिक इच्छाओं और बंधनों में बंद कर जो मनुष्य जीता है, ऐसा मनुष्य न तो दिन में सुखी रहता है और न रात में चैन की नींद सोता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर का खेल समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती। वह दिन भर आनंदित रहता है और रात में भी गहरी नींद सोता है। जब तक मन भटकता रहता है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे हवा से हिलता हुआ जल अपनी स्पष्टता खो देता है, वैसे ही मनुष्य का अशांत मन जीवन के सत्य को नहीं देख पाता। रात को यदि तुम्हें नींद नहीं आती, तो समझो कि तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में उलझा हुआ है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे शांत करो, तब जाकर तुम्हें गहरी नींद आएगी। जिस प्रकार दिन भर मेहनत करने के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी शांत होने के लिए आराम की जरूरत होती है। यदि तुम लोग दिन भर मोह और अंधकार में डूबे रहोगे, तो रात्रि में तुम्हारा मन तुम्हें बेचैन रखेगा और तुम्हें नींद कैसे आएगी। यदि रात में सोने से पहले तुम अपनी आत्मा से ये प्रश्न पूछो कि क्या मैं अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम्हें गहरी नींद का अनुभव होगा। मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि ईश्वर ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तब तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी और तुम निश्चित होकर सो सकोगे। जो मनुष्य दूसरों के दोष देखने में अपना जीवन बर्बाद करता है, वह स्वयं कभी स्थायी नहीं सो सकता।